आप तो अपनी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम लिखते हैं, लिखते हैं ना? हाँ, अपनी जिंदगी, अपना जीवन किसी और के नाम लिखते हैं। वो हंसाए तो हंसे, वो रुलाए तो रोए। कुछ आपके हाथ में नहीं रह गया, रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया, तो उसी रिमोट से कहीं ना ऐसा रिमोट दबाए कि आपको निर्वाण भी मिल जाए। हाँ, है कोई ऐसा रिमोट? नहीं है ना, ऐसा कोई रिमोट नहीं है। इसलिए तृष्णा को नष्ट करें, कामना को नष्ट करें, उसके लिए साधना ही करना है। तो सबसे सरल उपाय है भजन, कीर्तन, स्तुति, आराधना, जप। उसके बाद उससे और ऊंचाई पे चले जाइए। पीएचडी करना हो तो लगिए साधना में। फिर अभी तो प्राइमरी, अब LKG, UKG, फिर कक्षा 1, 2, 3, तब यहाँ से शुरू करेंगे ना कि सीधे पीएचडी करना चाहते हैं। बहुत लोग सीधे पीएचडी कर रहे हैं, बहुत लाभ नहीं होने वाला। बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं साधना कर करके, लेकिन अर्हत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सीधे पीएचडी कर रहे हैं ना। सीधे पीएचडी नहीं होती, पहले यहीं से शुरू होता है। तो गहकार कंदिठोसी पुन गेहं न काहसी। तो देख लिया, फिर से घर नहीं बना सके। तृष्णा को मैंने नष्ट कर दिया। तो कैसे नष्ट किया? सब्बा तिफा सुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयम जगा। तो जितनी भी कड़ियां थी सब तोड़ दिया, सब गिरा दिया। जैसे ये ऑडिटोरियम है ना, ये छत है ना, अगर इसके ये सब पिलर गिरा दिए जाएं तो ये छत बनी रहेगी? नहीं ना, छत तो अपने आप गिर जाएगी। आपको छत नहीं गिराना है, क्या गिराना है? पिलर गिराना है। पिलर गिरा दीजिए, छत अपने आप गिर जाएगा। संसार नहीं गिराना है, आपको क्या गिराना है? तृष्णा। तो बार बार अपने आप ही संसार में आना जाना आपका निरुद्ध हो जाएगा। इसलिए पिलर गिराएं, तृष्णा को नष्ट करें। इसके लिए हमेशा उन भगवान का स्मरण करें। हाँ, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, याद है ना? तो तब से कितने लोगों ने भगवान को स्मरण किया? हाथ उठाएं जरा। हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाएं, कितने लोगों ने किया? अरे वाह, इतने लोगों ने किया। हाँ, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं च जीनं स्मरामि, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनं, नित्यं च शोचामि दर्शनार्थं, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनं, नित्यं च शोचामि दर्शनार्थं, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। क्या करेंगे हर दिन? नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं। नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, ये बात हमेशा याद रखिए। यही है LKG, UKG, ऊपर धीरे धीरे जाएंगे।
सीधे पीएचडी मत करिए, फिर लाभ नहीं मिलेगा। कहेंगे अरे इतनी साधना करते हैं हमारा मन ही एकाग्र नहीं होता। बहुत सारे लोग आनापान सती करते हैं, आपका मन एकाग्र हो जाता है? ईमानदारी से कहिए। 1 घंटा बैठते हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए, 60 मिनट में कितने मिनट के लिए आपका मन एकाग्र रहता है कंटिन्यू? 5 मिनट अधिकतम जाता होगा, 10 मिनट जाता होगा, लेकिन पूरा 1 घंटा एकाग्र कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीधे आप ऊपर छलांग लगा के चलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो विपश्यना तक पहुंचेंगे, अन्यथा विपश्यना बहुत ऊंची चीज है। सब कर सकते हैं, करना बड़ा आसान है, श्वास की साधना करना आसान है, कर सकते हैं। कर पाएंगे ये आसान नहीं, करना आसान है, कर पाएंगे ये आसान नहीं है। श्वास को देखना, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, आसान है। कर पाएंगे ये आसान नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की, हाँ भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया, सारे आश्रम नष्ट कर दिए, सारे क्लेशों को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जन्म ही क्लेशस्य भ्रमति भवान अवेत्रः लोकस्तद्वयोदित क्लेश शास्ता। क्लेश के कारण ही व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, उसी तृष्णा के कारण व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। अगर उसे नष्ट कर दिया तो अपने आप सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप पिलर गिराइए, छत अपने आप, घर अपने आप, मकान अपने आप गिर जाएगा। मकान गिराना मत शुरू करिए, नीचे से ही गिराइए। हाँ, जैसे टेंट लगा हो ना, उसका बम्बू खींच लीजिए, तंबू नीचे गिर जाएगा। हाँ, बम्बू खींचा कि तंबू नीचे पड़ा। हाँ, तो बुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया। गयहूं निवीण तमा भयहूं आजोरू मिलही ज्ञान जही और न छोरू। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध कहलाए ना, तो इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई आदि अंत का पता नहीं, इतना ज्ञान है बुद्ध के पास। उसका प्रारंभ भी नहीं बता सकते, कितना ज्ञान, कहां से ज्ञान शुरू हुआ, ये भी नहीं बता सकते कि कहां तक कितना ज्ञान है बुद्ध के पास। इसलिए कहा मिलही ज्ञान जही और न छोरू। उसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, इतना ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पुब्बे निवासानुसति और चतुप्पादयान, उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण है उसे कहा आसवक है, आश्रमों को क्षय करने का, नष्ट करने का ज्ञान। यानी हम अपने विकारों को नष्ट कैसे करेंगे, तो बुद्ध ही जानते हैं कि तृष्णा को, हाँ, तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबध का भांडा फूटा। हाँ, तो इस प्रकार से तृष्णा को नष्ट किया जा सकता है, बुद्ध ही जानते हैं। इसलिए आचार्य शंकराचार्य के गुरु गौंडपाद कौन है? आचार्य शंकराचार्य के गुरु कौन है? गौंडपाद। आचार्य गौंडपाद कहते हैं मांडुक्य कारिका में, निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति विषय ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। देखो, बड़ी झगड़ा करने से अच्छा है कि आप समझो कि कहा क्या जा रहा है, किसको बड़ा कहा जा रहा है, अपने आप सब बातें खत्म हो जाएगी। लड़ो, भगवान बुद्ध सबसे अच्छे हैं, वो बुरे हैं, क्या ये क्या है? हाँ, आप समझिए कहा किसको गया। हाँ,
तो आदि शंकराचार्य के गुरु कह रहे हैं निर्वित्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति। एक बार चित्त जब विकारों से मुक्त हो जाता है, बुद्ध की भाषा में कहें तो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। एक बार चित्त जब विकारों से रहित हो जाता है, प्रवृत्तस्य, फिर से विकारों में नहीं जाता। एक बार चित्त बुराइयों से हट जाने के बाद फिर दोबारा बुराइयों की तरफ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? विषय ही सबुद्धानाम, यह विषय किसका है? बुद्धों का है, मेरा नहीं है। आचार्य आदि शंकराचार्य के गुरु कह रहे हैं, गौंडपाद उनके गुरु कह रहे हैं निवित्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति विषय ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम्। तो ये स्थिति कब आती है? ये मैं नहीं जान सकता। ये किसका विषय है? कौन जान सकता है? विषय ही सबुद्धानाम, ये बुद्धों का विषय है। ये डिपार्टमेंट उनका है, मेरा नहीं है। वही समझ सकते हैं, वही कर सकते हैं। और ठीक से कहें तो तत् साम्यम अजमद्वयम्। देखिए बहुत गूढ़ बात उन्होंने कही, तुम्हें करते हो, हाँ? बहुत गूढ़ बात कही है। आदि शंकराचार्य कौन से वेदांत को कहने वाले हैं? अद्वैत वेदांत ना, अद्वैत वेदांत। हाला वेदांत वेदों का अंत है, और पता नहीं कितने अद्वैत वेदांत अलग है, श्री अनुजाचार्य का वेदांत अलग है, सबका अलग अलग है। एक बार अंत हो गया तो न जाने कितना वेद हो, फिर भी बनता जा रहा हो। अंत होने के बाद भी तो वेदों का अंत अद्वैत वेदांत कहा। हाँ, तो अद्वैत के रचयिता हैं, कहने वाले हैं आदि शंकराचार्य। लेकिन उनके गुरु क्या कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य जी के गुरु क्या कह रहे हैं कि चित्त विकारों से मुक्त होने के बाद एक बार दोबारा उसमें नहीं जाता। तो ये क्यों नहीं जाता? मैं जान नहीं सकता, मेरा विषय नहीं है, बुद्धों का विषय है। और अगर ठीक से कहें तो तत्साम्यम अजमद्वयम्। हाँ, ठीक से कहें, आचार्य गौंडपाद कह रहे हैं, ठीक से कहें तो तत्साम्यम अजमद्वयम्, वही अजम अद्वयम्। हाँ? अजमद्वयम् संधि विच्छेद कर दीजिए, अजम अद्वयम्, तत्साम्यम अजमद्वयम्, वही बुद्ध ही अद्वैत के बताने वाले हैं। जो दो नहीं होता है, जो दो नहीं होता है वो क्या है? एक निर्वाण, असंख्यता च धातु, बुद्ध ने कहा वही निर्वाण एक है। हाँ, वो निर्वाण एक ही है, उसी को अद्वैत कहा। क्या कहा? अद्वैत, दो नहीं है। अर्थात बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया, उनके बाद शिष्यों ने भी तो अरहत पद को प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। तो बुद्ध ने जो प्राप्त किया वो दूसरा था, शिष्यों ने जो प्राप्त किया वो दूसरा था? नहीं नहीं, अद्वैत है वो, दो नहीं है, एक ही है। जिसको जिसको मिलेगा सबको वही वाला ही मिलेगा, सबको वही वाला ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। तो झगड़ा करने की क्या जरूरत है? वो सीधे सीधे ही कह दे रहे हैं बुद्ध अद्वैत को कहने वाले हैं, बुद्ध ही का विषय है, बुद्ध ही बड़े हैं, तो क्यों झगड़ा करते हैं? आप बुद्ध को प्रमोट करिए, बुद्ध की वाणी को प्रमोट करिए, अपने शब्दों में कहिए कि बुद्ध क्या क्या कहते हैं। हाँ, बुद्ध क्या क्या कहते हैं। इसलिए आप ठीक से समझिए आचार्य के वचन को। संत कबीर, संत रैदास भी बाद में ही बात कहते हैं, संतों यह पद है निर्वाण। कौन सा पद है? यह निर्वाण का पद है, उसी को बुद्ध निर्वाण कहते हैं ना। निर्वाण शब्द ही पहली बार भगवान बुद्ध ने उपयोग किया है।
संतों यह पद है निर्वाण। ये जो व्यक्ति प्राप्त करता है ना मुक्ति, उसी को निर्वाण कहते हैं। हाँ, तो सभी लोग बुद्ध के ही वचनों को दोहरा रहे हैं। बुद्ध आसवक्खय को जानते हैं, इसलिए बुद्ध सर्वज्ञ कहलाए। सर्वज्ञ कहलाने के बाद जानते हैं ना, परीक्षा भी होती है। देवता, गंधर्व, नाग, ब्रह्मांड, यक्ष, गंधर्व, ये सारे लोग परीक्षण भी तो करते हैं। और मार कभी भी अपने क्षेत्र से किसी को बाहर नहीं जाने देता। मार यानी बुराई। स्कंध मार, मृत्यु मार, क्लेश मार, जिसे क्लेश कहते हैं हम। फिर अंतिम मार होता है देवपुत्र मार। मार कितने हैं? आज तक आप इतना ही जानते रहे होंगे, मार यानी बुरी बात, बुरे विकार मन के, बुराइयां मन की, यही मार है ना? नहीं, मार के 4 प्रकार हैं। स्कंध मार यानी स्कंधों के द्वारा जो मार आपको पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से एकदम ऐसे करके पकड़ा हुआ है, आपको हिलने नहीं देता, इस चक्र से बाहर नहीं निकलने देता। हाँ, वो है स्कंध मार। ये चक्र कैसा है? ये 5 उपादान स्कंध जो है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो अकेले रूप को ही देख लीजिए। रूप यानी ये 4 तत्वों से बना हुआ शरीर, आकाश बाद में घेरता है, इसलिए बौद्ध लोग 4 ही मानते हैं। लेकिन 5वां आकाश अनंत आयतन जब हम ध्यान करते हैं 8 समापत्ति में, तो आकाश बाद में घेरता है। होते तत्व जो है 4, 5वें को देखा नहीं जा सकता, इसलिए 4 ही मानते हैं। तो ये 4 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, जिसमें 6 आयतन हैं, जिसे इंद्रिय कहते हैं। नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा और मन, है ना? अन्य लोग पंच इंद्रिय मानते हैं, मन को इंद्रिय में नहीं रखते हैं। बुद्ध से सलायतन कहते हैं, षड आयतन, हाँ, 6 सेंस बेस। सो इसलिए इनके अपने प्रपंच हैं। चक्षुना संफस्सजो रूपम, आंख से रूप देखा, इस प्रपंच में फंसा है। सुंदर गाड़ी देख लिया, अब गाड़ी में फंसा है, उसे गाड़ी चाहिए। पहले इससे तो निकलो, बुद्ध बहुत दूर है। सुंदर स्त्री देख लिया, उधर फंसा हुआ है, पहले इससे तो निकलो ना। तो ये मार का पूरा प्रपंच ऐसे 5 इंद्रियों का चारों तरफ से ऐसे पकड़े हुए है। इसलिए आपने एक काल चक्र का तिब्बती में थंका देखते होंगे, तो इस चक्र को ऐसे दांतों से दबा करके मार ने पकड़ा हुआ है। ऐसी थंका देखा है? नहीं देखा होगा आपने, देखेंगे। अब कह दिया तो ढूंढते रहिएगा, दिखाई देगा। क्योंकि जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, वहां सभी बौद्ध धर्म के संप्रदाय के लोग रहते हैं, और खासकर तिब्बती परंपरा में थंका बनाए जाते हैं। यानी उसका प्रोजेक्शन जो है चित्रकारी के द्वारा किया जाता है। तो मार ने पकड़ा है आपको इंद्रियों के माध्यम से, ये आपके चक्र को पकड़ा हुआ है, ऐसे दांत से दबा के, हाथ से पकड़ करके निकल नहीं सकते आप। एक से निकले तो दूसरा, उसमें आप फंस जाएंगे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिठाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिठाना। ये इंद्रियां हैं और इनके दरवाजे हैं, और कहते हैं यहाँ देवता बैठे हुए हैं। तो बैठ के क्या कर रहे हैं? आवत देखहि विषय बयारी। क्या करते हैं? आवत देखहि विषय बयारी, तुरतहि देहि कपाट उघारी।
इंद्रियों का प्रपंच है। आंख से रूप है, कान से शब्द है, नासिका से गंध है, जिह्वा से स्वाद है और काया से स्पर्श है, मन से चिंतन मन चैतसिक धर्म है। जब जब इससे स्पर्श होता है आवत देखहीं विषय बयारी। आंख से रूप देखा तो तुरंत ही देही कपाट उघारी। आंखों से रूप देखा, सुंदर स्त्री है, तुरंत दरवाजा खोल दिया। हाँ बहुत सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है, यही इनका काम है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि खाना।